साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से लूसेंट किताब का निचोड़ दिया जा रहा है, वो भी सामान्य अध्ययन जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं जो आपके भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस का सवाल जो आपको यहां से देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जा रहे हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं और किन्हीं न किसी एग्जाम में वो प्रश्न को है रिपीटेड बार पूछा गया, लगातार बार पूछा गया, तो उन्हीं सवालों को हम कराते हैं। तो आज की इस सीरीज में हम 50 रिवीजन को प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सवालों से शुरुआत करेंगे। हम सीधे ये लीजिए, सबसे पहला सवाल जो है वो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अच्छा, विटामिन बी का सबसे पहले आप ये बताइए, विटामिन का खोज कौन किया था। विटामिन, तो विटामिन का खोज जो है वो फंक नामक वैज्ञानिक किया था। कब किया था, तो 1912 ईस्वी में किया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन, 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 राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक सूत्र है विटामिन बी का। और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील होता है। कैसा, जल में घुलनशील होता है। बी और सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून का आना। मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना, यानी मसूड़ा जो है वो उससे आपका खून आना शुरू हो जाएगा। दांत का ढीला होना, दांत का ढीला होना यानी दांत हिलने लगता है ना, उसी को दांत का ढीला होना। ये सब जो कारण होंगे, मसूड़ों से खून आना, दांत का ढीला हो जाना, ये सभी विटामिन सी के कमी से होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी भी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। विटामिन सी को बढ़ाना है, मतलब मसूड़ों से खून नहीं आने देना है, दांत को ढीलापन ना आने देना है, तो इसके चलते आपको खट्टे फल खाने पड़ेंगे। ब्रोकली, संतरे, नींबू जैसे जो खट्टे पदार्थ हैं उनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका मेन स्रोत हो जाता है खट्टे फल। मेन स्रोत इसका क्या है, खट्टे फल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बोलता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन सी जो है ये नहीं होता है। लेकिन विटामिन जो दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन जो है ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। और कैसीन प्रोटीन जो है ये दूध में 80% पाया जाता है। और मट्ठा प्रोटीन जो है वो 20% जो है ये मट्ठा प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, मट्ठा प्रोटीन पाया जाता है। बाकी दूध की शुद्धता की बात करें तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता तो दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। और दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है क्या चीज, कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ापन होना। हड्डियों का हड्डी का टेढ़ापन होना रिकेट्स कहलाता है। और ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी का मेन स्रोत की बात करें तो इसका सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होगा इसका मेन स्रोत विटामिन डी का। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए
विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के का कमी पड़ जाएगा तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायता हो मतलब प्रदान करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स प्रोटीन सहायता करता है, प्लाज्मा सहायता करता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन सहायता करता है। तो विटामिन के, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये सभी जो हैं वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। और रक्त का थक्का 3 से 4 मिनट में हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया पूरी तरीका से रक्त का थक्का जमना हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होगा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, बांझपन होगा। तो विटामिन ई को बैलेंस में करके रखना है तो सोयाबीन खाइए, इसका मुख्य स्रोत होगा सोयाबीन। सोयाबीन के साथ मक्का खाइए, सोयाबीन के साथ मक्का खाइए। उसके बाद जैतून का तेल का प्रयोग कीजिए। ये सभी विटामिन ई का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं साथियों, तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी तुरंत बात किए हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे में कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब में जो है विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाया जाएगा। लेकिन विटामिन सी सिर्फ दूध में नहीं पाया जाता है। और अगर किसी भी फल या सब्जी को धो देते हैं तो उसमें विटामिन सी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, ये वसा में घुलनशील है। बाकी बी एंड सी की बात करें तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ए, डी, ई, के है। ठीक है, और ए, डी, ई की जो है यह यकृत में संचित होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और नमक एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा मिलता है। तो नमक एक उदासीन प्रक्रिया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हंसने वाला गैसों में रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैसों का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, जो कि हंसने में इसे लाफिंग गैस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 है, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये धामन सोडा होता है, यानी धामन सोडा होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, इतना इंटू 10H2O। ठीक है, ये फिर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा धोने वाला धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण से बना होता है। तो पीतल जो है वो पिताजी से मिला है, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, और जी से जिंक। तो पीतल जो है तांबा और जिंक, यानी पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का। हमने अभी पिछले ही सवालों में पूछा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र को किस भाग को दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग को दिया जाता है। और हमारे नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। किस प्रकार का लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। अच्छा, नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस का क्या काम होता है, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, वो भी कोबाल्ट 60। तो विटामिन B12 में कौन सा पाया जाएगा, कोबाल्ट 60।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनाकोबालामीन, साइनाकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साथियों। चलिए नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। सॉरी, 38 एटीपी का निर्माण होता है, और इस 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है साथियों। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी जो है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया, जिसके चलते इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फाइगेनोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। उसके बाद स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? तो हृदय का धड़कन मापने का जो मशीन है उसका नाम स्टेथोस्कोप है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में बदल गया, यानी बंटवारा हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, नॉट बोस, रास बिहारी घोष करते हैं 1907 में। और यहीं पे कांग्रेस का क्या होता है? विभाजन। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राम प्रथम, जो कि चोल वंश के शासक थे, इन्होंने बनवाया। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, और यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये है कहाँ? तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है साथियों। तो इस बात को भी आपकी जानकारी होना चाहिए ऑल ओवर। चलिए नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में, जो कि वर्तमान सिंध पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। ठीक है, और बाबर का बड़ा बेटा का नाम हुमायूं था, फिर यही हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। चलिए, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे साथियों। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।